स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में कि कौन से पार्ट्स जो है हमें रिपेयरिंग के अंदर चेंज कराने वो चाहिए और वो पार्ट्स कौन से होने चाहिए। क्या हम उसे मार्केट के कॉपी पार्ट्स से रिप्लेस कर दें या फिर हम उन्हें ओरिजिनल पार्ट्स के साथ रिप्लेस करें। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है कौन सा पार्ट ओरिजिनल डलवाना है या कौन सा पार्ट जो है हमें डुप्लीकेट डलवाना है, मतलब कि मार्केट के चीप कॉम्बो, चीप बैटरीज, माइक, एसेसरीज, स्पीकर। तो आज उन टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आप कहां पर अपना पैसा सेव कर सकते हो और कहां आपको अपना पैसा प्रॉपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं एक और वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिमाइंडर करा दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोन की बैटरी के ऊपर। जब हम मार्केट जाते हैं अपने फ़ोन को लेकर के हमें बैटरी ख़राब हो गया है, तो जो दुकानदार है, शॉप वाले, जो भी लोग हैं, वो हमें सजेशन देते हैं कि आप ये बैटरी डला लीजिए, 300 वाला बैटरी डला लीजिए, 500 वाला, 800 वाला, 1000 वाला। तो हमें अलग अलग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें कौन सा बैटरी डलाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो क्या करते हैं कि सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि भाई 300 में भी वही बैटरी आने वाला है, 500 में भी वही आएगा, या तो 500 में हमें गारंटी दी जा रही है 3 महीने की, 6 महीने की, लेकिन वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करते। तो अगर आप मार्केट से चीप बैटरी डलाते हो, लो क्वालिटी की बैटरी डलाते हो, तो बैटरी के अंदर जो सेल होते हैं जिसको पावर स्टोरेज करता है वो काफ़ी लो क्वालिटी के होते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोन जो है वो हीट होने लगता है। फ़ोन की बैटरी जो है वो बार बार डाउन हो जाती है, बार बार लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो सेल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, वो चीप क्वालिटी के सेल है, तो वो आपको इतना बैकअप नहीं देंगे और इसी बैटरी के हिसाब से आपका फ़ोन हीट ज़्यादा होता है। इनफैक्ट बैटरी जो है काफ़ी बार फूल जाती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा फ़ोन का जो बैक है वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो बैटरी जो है वो फूल जाती है उसके सेल के कारण। तो वो बैटरी आपको हीटिंग इश्यू देती है और उससे आपको एक बहुत ज़्यादा इश्यू हो सकता है, आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वो फ़ोन फट सकता है उस बैटरी के हिसाब से। तो अगर आप एक अच्छी बैटरी डलाते हो अपने फ़ोन के अंदर, तो आपको मार्केट से अच्छी ट्रस्टेड बैटरी डलानी होगी या आप कंपनी की सर्टिफाइड बैटरी को यूज़ करो। तो अगर आप अच्छी बैटरी यूज़ करोगे तो आपका फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मार्केट से कोई भी आप कॉपी या चीप रेट की बैटरी डलाते हो तो उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि बैटरी जो है वो फ़ोन का मेन पर्पस है। आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, फ़ोन हीट के कारण फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है। तो फ़ोन के अंदर बैटरी के मामले में बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आपको डिसीजन लेना है। तो अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड ऑप्शन की, जो कि है फ़ोन की स्क्रीन, जो हम कॉम्बो चेंज करवाते हैं। तो यहाँ पर डिसीजन जो है वो स्मार्ट डिसीजन की ज़रूरत है। ना ही हम मनी सेविंग की तरफ सोचेंगे और ना ही हम यहाँ कोई टिपिकल डिसीजन की तरफ सोचेंगे। जैसे कि यहाँ में मनी सेव नहीं करना है, पैसा बचाने के बारे में सोचने वाली बात नहीं होगी और ना ही यहाँ पैसा ज़्यादा खर्च करने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ का जो डिसीजन है वो डिस्प्ले के मामले में आपको बिल्कुल स्मार्ट डिसीजन लेना होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले जो है बेसिकली जिसे हम कॉम्बो कहते हैं, तो वो काफ़ी मायने रखता है हमारे फ़ोन के अंदर। क्योंकि जो फ़ोन है वो आपका कितना भी दमदार हो, कितना भी हाईएस्ट लेवल की चिपसेट यूज़ की हो, रैम हो, स्टोरेज हो, वो सब चीज़ बाद में इंपॉर्टेंट रखती है, जबकि पहले हमको देखना पड़ता है फ़ोन के अंदर उसका डिस्प्ले क्या है। क्योंकि अगर डिस्प्ले अच्छा होगा तो हमें फ़ोन यूज़ करने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, फ़ोन की क्वालिटी हमें अच्छी देखने को मिलती है उसकी डिस्प्ले के हिसाब से। क्योंकि हमें पूरा दिन जो फ़ोन यूज़ करना है उसमें हमें देखनी पूरे दिन डिस्प्ले ही है, चाहे हम उसमें इंस्टाग्राम यूज़ करें, चाहे हम उसमें फेसबुक यूज़ करें, या हम यूट्यूब चलाएं, या अदर कोई थर्ड पार्टी या कोई भी हम एप्लीकेशन यूज़ करें, तो उसके अंदर बेसिकली हमें डायरेक्ट हमें स्क्रीन को देखना है। तो जब हम स्क्रीन को देखते हैं तो वो अगर हमें कलरफुल अच्छी नहीं दिखेगी तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी बुरा हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि आपको कॉम्बो में स्मार्ट डिसीजन लेना है। क्योंकि अगर आपका फ़ोन टूट जाता है, गिर गया, तो आप मार्केट जाओगे तो आपको मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको 1000 वाला कॉम्बो भी देखने को मिलेगा, 1500 का कॉम्बो भी देखने को मिलेगा। एटलीस्ट आपको कंपनी की जो ओरिजिनल कॉम्बो है वो 4000, 5000, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार तक के आपको कॉम्बो देखने को मिलते हैं। तो आपको कौन सा कॉम्बो डलाना चाहिए? क्या मार्केट से 1500 वाला, 2000 वाला कॉम्बो आपके लिए ठीक रहेगा, या फिर आपको अपने फ़ोन में 5000 वाला, 7000 वाला, इनफैक्ट 10,000 वाला कॉम्बो आपको डलाना चाहिए? तो ये है एक स्मार्ट डिसीजन का टाइमिंग कि आपका फ़ोन कौन सा है
आपका फ़ोन लिए को परचेज किए को आपको कितना टाइम हो चुका है। अगर वो आपका फ़ोन 2 साल 3 साल या 4 साल पुराना है तब तो आप मार्केट के चीप कॉम्बो की तरफ देख सकते हैं। अब आपको 5,000 7,000 खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो डिवाइस है वो ऑलरेडी 3 साल 4 साल पुराना डिवाइस है। तो उस डिवाइस के अंदर अगर आप मार्केट कॉम्बो डलाते हो 1500 वाला, 2000 वाला, 1000 रुपये वाला, तो वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी फ़ोन की एज जो है वो ऑलमोस्ट 3-4 साल पुराना हो चुका है। तो अब अगर आप उसमें इतना ज़्यादा पैसा डालोगे कॉम्बो का ओरिजिनल के लिए, तो आपको उसमें थोड़ा और पेमेंट मिलाकर थोड़ा और मनी इंक्रीज करने के बाद आप एक नया फ़ोन परचेस कर सकते हो। आपका जो फ़ोन है वो फ्लैगशिप फ़ोन है, भले उसको 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो आपका फ्लैगशिप फ़ोन है। जैसे वो 40,000 50,000 या 1 लाख रुपए वाला फ़ोन है, तब आपको चाहिए कि आप उसके अंदर ओरिजिनल कॉम्बो ही डलाओ, भले वो कॉम्बो 8,000 का आता है या 10,000 का आता है। क्यों? क्योंकि आपने एक फ्लैगशिप फ़ोन लिया है, तो फ्लैगशिप फ़ोन की मिनिमम आप उसे यूज़ करोगे तो आपको उसको ईजिली आप 5 से 7 साल उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ओरिजिनल अच्छा क्वालिटी का कॉम्बो डलाओगे तो वो फ़ोन आपको यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आपका फ़ोन फ्लैगशिप है और अगर उसमें आप पैसा बचाने के लिए आप मार्केट का कॉम्बो ले लोगे 1500 2000 वाला, तो आपका फ़ोन तो चालू हो जाएगा, आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल हो जाएगी, दिखने लगेगी, आप फ़ोन यूज़ भी करोगे, लेकिन जो आपका फ़ोन का एक्सपीरियंस है ना, वो बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा घटिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो कलर नेचुरल है वो हट जाएंगे, डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो वैसी नहीं रहेगी, उसकी जो कलर टोन है वो वैसी नहीं रहेगी, और वो फ़ोन जो है आपको स्टक फील होगा, स्लो फील होगा। और उसका सब में मेन कारण एक ये है, उससे आपकी आंखों पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपकी आइज़ के ऊपर जो लाइट आती है वो फ्लिक होकर आती है। तो वो जो कॉपी कॉम्बो की जो लाइट है वो फ्लिप होती रहती है, अप डाउन होती रहती है, झपकती रहती है, मतलब फ्लिप करती रहती है। तो वो आपकी आंखों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन देती है और वो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा बनाती है। क्योंकि आपको ओरिजिनल वाले कॉम्बो में जो फील आ रही थी, भले आपका फ़ोन लाख रुपए का है, लेकिन अगर आपने मार्केट से 1500 2000 3000 वाला कॉपी कॉम्बो डलाया तो वो आपका पूरा परफॉर्मेंस वाले फ़ोन को कचरा करके रख देगा। लेकिन आपका फ़ोन अगर 10,000 15,000 के नीचे है तो आप उसमें मार्केट कॉम्बो डलवा सकते हो। वो भले आपको 1 साल हुआ हो या 6 महीना हुआ हो। तो अगर आप 1 साल 6 महीना भी हुआ है, नवा डिवाइस लिया, लेकिन वो 10 से 15,000 के नीचे है, तो आप उसमें मार्केट कॉम्बो की तरफ देख सकते हो। क्यों? अगर उसमें आप 7-8 हज़ार का कॉम्बो डलाते हो तो उसमें इतने ही पैसे मिलाकर आपको एक नया डिवाइस मिल जाता है और उससे अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है आपको देखने को मिले। तो कॉम्बो के अंदर स्मार्ट डिसीजन लेना है। अगर फ़ोन 2 या 3 साल पुराना है या 20,000 25,000 की रेंज के नीचे वाला है, तब जाके आप कॉपी कॉम्बो डला सकते हो। लेकिन अगर आपका फ़ोन फ्लैगशिप लेवल का है, 50,000 वाला, 60,000 वाला या 1 लाख रुपए तक का, तो आप उसमें चाहे 2 साल हुए हो या 3 साल हुए हो, आप उसमें रिकमेंडेड है कि आप उसमें ओरिजिनल कॉम्बो ही यूज़ करो, तभी वो फ़ोन आपको यूज़ करने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। वरना वो आपका फ्लैगशिप एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। आपको उस कॉम्बो को नखाने के बाद बैड फील होगा कि काश के मैंने वो 8,000 या 10,000 वाला ही कॉम्बो डला लिया होता। अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है फ़ोन के एक्स्ट्रा पार्ट, जैसे कि स्पीकर, माइक, रिंगर, और ये जो चीज़ें हैं ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। क्योंकि चार्जिंग का पोर्ट हो गया। अब आप कितनी बार ऐसा होता है हमारे फ़ोन में चार्ज नहीं हो रहा है या चार्ज स्लो हो रहा है, या फिर हमारे फ़ोन का जो आवाज़ है वो सामने नहीं जा पा रहा है, माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है, रिंग बरोबर नहीं बज रही है, साउंड क्वालिटी ठीक से नहीं आ रहा है, तो साउंड जो है वो काफ़ी फ्लिक करके आ रहा है, या फिर हमें बहुत सारे दूसरे भी जो छोटे छोटे इशू होते हैं वो फ़ोन में देखने को मिलते हैं, माइक, चार्जिंग और जो स्पीकर से रिलेटेड। तो इन पार्ट्स की तरफ आप स्मार्ट मूव ले सकते हैं। कौन सा? आप उनमें मार्केट से जो पार्ट्स मिलते हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं ईजी, क्योंकि मार्केट में जो आपको ये पार्ट्स मिलते हैं ये काफ़ी ईजी टू इंस्टॉल होते हैं, मतलब प्लग एंड प्ले वाले होते हैं। इनमें कोई ज़्यादा सोल्डरिंग वगैरह का यूज़ नहीं होता। आपको अगर चार्जिंग का पोर्ट चेंज कराना है तो आप उसका डायरेक्ट बोर्ड चेंज करा सकते हो, या चार्जिंग का सॉकेट भी आप चेंज करा सकते हो, आप माइक चेंज कर लो, या स्पीकर। ये जो चीज़ें ये प्लग एंड प्ले वाली है, सीधा लगाया और ऑन हो जाता है, इसमें इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इससे फ़ोन के ऊपर एक्सपीरियंस में तो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मार्केट से भी चार्जिंग का पोर्ट डलाते हो, माइक रिप्लेस कराते हो या स्पीकर, रिंगर जो भी आप रिप्लेस कराओगे, तो उससे आपके फ़ोन के यूज़ के एक्सपीरियंस में कोई फ़र्क नहीं आने वाला।
मतलब का जो आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है फ़ोन को यूज़ करने का, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट जो है वो प्लग एंड प्ले होते हैं। तो ये आप मार्केट से ईजिली चेंज करा सकते हो 200, 250, 300 में, 500 में। लेकिन यही पार्ट्स अगर आप कंपनी में जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगे। वो आपको गारंटी देंगे, वारंटी देंगे 3 महीने की, 6 महीने की, लेकिन वो इतनी मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि ये पार्ट्स इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। ये पार्ट्स ईजिली लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। और अगर वाटर डैमेज होता है तो वाटर डैमेज में आपको रिप्लेस करना होगा, लेकिन वाटर डैमेज जो है वो आप कंपनी में भी रिप्लेस कराते हो अगर, चाहे आप एमआई में जाओ, सैमसंग जाओ, ओप्पो जाओ, वीवो जाओ, आईफोन जाओ, किसी भी ब्रांड में आप जाओ, वहाँ आपको वाटर डैमेज की गारंटी नहीं मिलती है। 800, 1000 रुपये का अगर आप चार्जिंग पोर्ट चेंज कराते हो तो स्मार्ट मूव लेकर आप उसी पार्ट्स को मार्केट से इजीली 250-300 में चेंज करा सकते हो। तो ये जो पार्ट्स हो गए, इनको आप इजीली मार्केट से चेंज कराओ। इनमें इतना ज़्यादा पेमेंट या पैसा इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पैसा सेव करना है, आपका जो मनी है उसको यहाँ पर सेव करना है। क्यों? ये पार्ट्स है, ये इजीली मिलते हैं, इससे हमारे फ़ोन के एक्सपीरियंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था आज का सिंपल टॉपिक। आपको थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश की है मैंने, इन्फॉर्मेशन कि आपको फ़ोन किस तरीके से रिपेयर कराना है, कहाँ आपको स्मार्ट मूव लेनी है और कहाँ आपको अपना पैसा सेव करना है। दोनों तीनों पॉइंट जो है वो मैंने कोशिश की है आपको एक छोटे से टाइम पीरियड में समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।